रोजनामा खबरें में आपका खैर मकदम। मैं हूं कासिम सैयद। आज हम महमूदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से होते हुए यहाँ कुर्सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं जो बाराबंकी में आती है, और ये कुर्सी वो जगह है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 2002 से और अब तक कुर्सी में जिस पार्टी के मेंबर असेंबली की जीत हुई है, कुर्सी पर जिसने कब्ज़ा किया है, वही लखनऊ में जाकर कुर्सी पर कब्ज़ा करता है। तो इस कुर्सी विधानसभा की ये बहुत बड़ी अहमियत है। अब इसको चाहें आप कोई भ्रम कह लें या कोई और बात कह लें, लेकिन ये हकीकत है। जब भी यहाँ अगर बीजेपी का मेंबर असेंबली जीता है तो बीजेपी ने सरकार बनाई है, बीएसपी ने कब्ज़ा किया है तो बीएसपी की मायावती वहाँ पर सीएम बनी है, और जब अखिलेश ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, जब अखिलेश की पार्टी ने कब्ज़ा किया तो वहाँ पर सीएम अखिलेश बने। तो आइए आज हम इसी कुर्सी के एक बहुत मशहूर ढाबे पर जमा हैं। ये ढाबा हमारे यादव मिष्ठान भंडार के नाम से मशहूर है, और यहाँ की चाय पीने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। ये चाचा हैं हमारे, जो चाचा तकरीबन 20 साल से चाय बना रहे हैं, और इनका कहना यह है कि जो एक बार चाय यहाँ पी लेता है वो दोबारा आता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हम दिल्ली से आए हैं और चाय पीने के लिए इस ढाबे पे रुके हुए हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार साहब। चाचा जी क्या नाम है आपका? राम आश्रय जी। राम आश्रय जी, कब से चाय बना रहे हैं? अरे 20 साल हो गई। 20 साल हो गई जी। तो चाय में वही बात है जो पहले थी? हाँ वही है। अच्छा, तो ये राम आश्रय जी ने बताया कि 20 साल से चाय पी रहे हैं, चाय बना रहे हैं, और जो आदमी यहाँ एक बार चाय पीने आ जाता है उसको इतना मज़ा आता है, इतनी मस्त चाय है कि फिर वो पीने के बाद भी मस्त हो जाता है। तो आइए आज हम ज़रा इस कुर्सी विधानसभा का जायज़ा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बीजेपी से सिकंदर प्रताप वर्मा खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से राकेश वर्मा है, बीएसपी से मीता गौतम जी हैं, और कांग्रेस से कुर्मिला पटेल, जबकि एमआईएम ने यहाँ हाजी उमर अशरफ को खड़ा किया है। एमआईएम ने यहाँ पहली बार एंट्री की है, और अगर यहाँ लोगों से बात की जाए तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो वोट का बंटवारा है उसके बारे में इम्कान बहुत कम है। लेकिन आइए हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि आखिर कुर्सी में इस बार की कुर्सी वो किसके हवाले करने जा रहे हैं। हाँ आप बताइए, क्या हाल है कुर्सी का? कुर्सी का हाल ठीक है। सपा जीत रही है यहाँ। सपा क्यों जीत रही है, कैसे, क्या वजह है? सपा उसने बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया यहाँ, विधायक ने घूम के नहीं देखा आज तक यहाँ। तो योगी जी ने तो बहुत काम किया है, वो तो बड़े बड़े काम गिना रहे हैं। उसने वोट के गड्ढा मुक्त करने किया था, वो गड्ढा भी नहीं मुक्त हुआ अभी तक। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं आए तो फिर ये इलाका जो है वो यूपी जो है वो कश्मीर और केरला और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। वो सब झूठे वादे करते हैं, जो वादे करते हैं वो झूठे। उन्होंने तो धमकी दी है ना। धमकी दिया, उससे कहा 10 तारीख को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा गर्मी निकाल देंगे आपकी। वो 10 तारीख को उनकी गर्मी खुद निकल जाएगी। आप क्या कहते हैं? आप इसी विधानसभा के हैं? नहीं, हमारे नहीं, तो रात चल रहे थे। अच्छा, तो आप बताइए, आप इनके चाय के लिए जो है वो रुक गए हम। तो आपको क्या लगता है चुनाव किधर जा रहा है? चुनाव तो वजह लहर तो उनकी समाजवादी पार्टी की चल रही है। और किससे टक्कर है? अब यहाँ पे मैं न बता पाऊंगा, लेकिन हम लोग तो पूरे यूपी में क्या हालचाल है? पूरे यूपी में तो बीजेपी और समाजवादी के टक्कर आमने सामने है। अरे थोड़ा सा कहाँ गए वो यादव जी? कहाँ गए यादव जी? आइए इधर आइए। तो ये हैं यादव जी, जिनका ये ढाबा है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी भीड़ है। लोग आते हैं, कोई समोसे खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई मिठाई खा रहा है इनकी। भाई क्या जादू है आपके यहाँ? जादू यहाँ सपा आ गया है। अच्छा, जाकर भाई चल रहे हैं। तो आप अगर सपा जीत जाएगी तो सबको फ्री चाय पिलाएंगे यहाँ? अरे हम तो फ्री सबको सेवा करते हैं। आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि सपा जीत जाएगी? अब ऐसा लग रहा है जनता के रुझान से। ये तो इस बार की कुर्सी जो है समाजवादी पार्टी को जा रही है। जी 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 जी। ये ढाबा कब से है? ढाबा हो गए 20 साल के ऊपर। 20 साल हो गए? जी जी। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारे 48 साल है। लगते नहीं आप। और चल रहा सपा की लहर चल रही यहाँ तो। नहीं, तो ये बात क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि सपा के जो हैं बीडीएस हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं उसके नहीं, लेकिन उसकी लहर ही पूरी है, सपा ही जीतेगी यहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि समंदर के ऊपर लहरें हैं, नीचे कुछ और हो रहा है? नहीं, पूरा अंदर से मामला है। सपा की सीट निकली। हाँ, कुर्सी सपा की सीट है ये। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अगर
अगर जो है गर्मी निकाल दूंगा। अरे वो कहते रहे अपने घर में बैठे 10 तारीख बाद पता चल जाएगा उनको। तो इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं आप? तो वो क्यों इतने यकीन से कि गर्मी कैसे निकाल, 5 साल में नहीं निकाल पाए, अब निकाल लेंगे गर्मी क्या? अच्छा, गर्मी नहीं निकाल पाए वो कभी नहीं निकाल पाएंगे। वो कह रहे हैं कि आजम खान, मुख्तार अंसारी सब बाहर आ जाएंगे। वो तो सपा सरकार तो आज बाहर आ ही जाएंगे। तो क्यों? तो हाँ, राजा भैया टहले, ब्रजेश सिंह टहले बाहर। ये क्या माफिया हैं? हाँ माफिया है, वो तो खुलेआम है। तो वो क्यों घूम रहे हैं, वो क्यों अंदर हैं? कोई मुसलमान है जो अंदर है और ठाकुर हो बाहर है। तो वो तो भाई आजम खान पे तो 102 के करीब मुकदमे हैं। अभी मुर्गी चुराने का है, भैंस चुराने का है, बकरी चुराने का है। तो उन्होंने तो माफिया हैं, कौन? मुख्यमंत्री हमारे हाथ। वो उनके तो सारे मुकदमे वापस तो अपने मुकदमे अपने हाथ से वापस ले लिए सब है। तो आपको क्या लगता है? अभी ये सांड चरत है और 2000 में भूसा बिक रहा, भैंसों चरी है केतुआ। तो क्या आप आवारा पशु भी एक समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। अभी 2000 रुपये में भूसा है, जो 50 रुपये में दूध लेते हैं बकरोदी जी हैं भूल। तो क्यों? 2000 रुपये कुंटल भूसा है, पहले सब बाद के बाद ये महंगाई 30 रुपये में ली है गेहूँ। नहीं तो अखिलेश आके ये आवारा पशु का क्या करेंगे फिर? आवारा पशु जहाँ जगह जानवर है, भूसा सस्ता, सब सस्ता उससे पाली है। जब मार्केट बाजार खुली है, हराहा जब बाजार में भुकी है तो को खवई है बांध के। तो आपका कहना क्या है, पैसा नहीं है इसलिए जानवर खुला छोड़ दे रहे हैं? जानवर समस्या की हल करे, बछड़ा कहाँ ले जाए? तो समस्या तो गौशाला तो खुली भी है भाई। कोई गौशाला नहीं है, कहाँ भाई गौशाला? गौशाला की एक क्षमता होता है, करोड़ों रुपया दिया है तो गौशाला। हजम हुई को भूसों में करोड़ा जाता है। चारा घोटाले में बहुत बड़ा घोटाला हुई है यूपी में, जहाँ जो चारा बड़े घोटाला कोई नहीं है। कौन कौन गौशाला में कितना भूसा है? तो ये तो इल्जाम है, सबूत क्या है इसका? सबूत पूरा उनकी खुदे तौल ले, देख ले कहाँ भूसा कितना खिलावत है भैंस का, जानू गाय का, बछड़न का। अच्छा, आप लोग गौशाला गए नहीं गए जो बताओ? गौशाला की तो फोटो आते रहते नहीं गए हैं कि बहुत सारी गाय मर। कहाँ दिखाओ आप? गौशाला दिखाओ, पूरा हाल का चल जाए। नहीं तो कितने नाराज क्यों लग रहे हैं? खाली नाराज नहीं है, गौशाला हाल दिखाओ और भूसे का हाल दिखाओ। भूसा मार्केट में कई रुपए बिक रहा है और दूध कई रुपए बिक रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम शहबाज खान है। तो आप भैंस पालने ना भूसा सुनिए तो शहबाज खान, गर्मी बहुत है, आपके अंदर निकल जाएगी। वो कुछ ना, गर्मी पर भी खासा मन की नहीं निकला था। वो कह तो रहे हैं कि निकाल देंगे। कोई नहीं निकाल पाए, सब दही लगता है। आपको डर नहीं लगता? कोई डर पर नहीं। क्यों नहीं डरते? वो कोई मुकदमा को चोर हो डरे। चलिए भाई, देखिए शहबाज खान साहब ने कितने दमदार अंदाज में यहाँ का मसला रखा है। आइए अब किसी और सज्जन से बात करते हैं। आप बात करेंगे? समस्या आदमी जी, बताइए क्या हालात हैं कुर्सी में, किसको कुर्सी में? सपा जीतेगी यहाँ से। तो ये सब आप लोग घर से याद करके आए हैं क्या? घर से याद कर, सब यहाँ बिल्ला चुका है आदमी योगी बाबा से। तो योगी बाबा ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है? तो कहा है अब देख लियो 10 तारीख का काम किए हुआ है, अंजाम मिली है। वो तो कह रहे हैं हमारे नहीं आएंगे, बहुत नीचे जाएंगे अब से। अच्छा, ऐसा ये कहा जाता है कि अगर बीजेपी की सीटें कम आ गई तो बीएसपी उनको सपोर्ट कर देगी। आप क्या कहते हैं? एसपी कत्ती बिले सपोर्ट कर दी है, वो खुद एकदम साफ है। मगर 30 सीटें 40 सीटें कुछ तो आएंगी। वो 30 नहीं 10-5 आई है बस। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस की जो आएंगे वो सपा को मिलेंगी। अच्छा, ऐसे कैसे? बिल्कुल मिलेंगी। मतलब मैं समझा नहीं, समझाओ आप। समझाना क्या है, जब देख लेना मिलेगी सपा को। जो कांग्रेस पाएगा 10, 5, 20 हाँ, वो सपा को देगा। हम तो यहाँ पर इतनी नाराजगी क्यों हो रही है योगी जी से? योगी जी तो योगी जी एक योगी हैं, उनके दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो किसका बुरा चाहेंगे? उनके भी बच्चे भी नहीं है। तो बुरा इतना चाह रहे हैं वो पब्लिक कसम, बहुत बुरा चाह रहे हैं। इतना परेशान पब्लिक कुछ कहेगा नहीं। अरे आप देश हित में इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, कुछ नहीं, क्यों? बहुत कुछ करीबा नहीं, बहुत परेशान किए। तो नहीं, आप राष्ट्र के हित में, देश के हित में तो ये कुर्बानी दीजिए ना। ये जो महंगाई हो रही है, वो कहते हैं कि देश के लिए कुर्बानी दो। तो कुर्बानी आज तक कोई आवा पहुंचे? कुर्बानी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आप कहाँ आए? आप 8 दिन के बाद आज आप मुलाकात करे आए। तो आपको शिकायत क्या है? शिकायत यही है, महंगाई हर चीज की। और क्या शिकायत? अरे हम लोग सब परेशान हैं चारा भूसा लगोना से, और कोई चीज रोके नहीं लग रही। योगी जब से आए तब से इतनी परेशान क्यों, कुछ कहेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि हर के वो तो आप मोबाइल भी महंगा पे, चाय भी 10 रुपए की पी रहे होंगे कम से कम। पहले 2 रुपए की थी, तो हर चीज में महंगाई है, उसमें योगी क्या करें? अरे योगी हमारा लोगों ने इतना महंगा कि जनता महंगा कभी हो नहीं किया। गैस सिलेंडर का मसला है यहाँ। गैस सिलेंडर मसला बहुत है। 400 का मिलेगा, 1000 का हो गया।
अच्छा अच्छा, तो 1000 का सिलेंडर आप ले नहीं सकते योगी मोदी? नहीं हम नहीं ले सकते। क्यों? खाए ले इतना महंगा, अरे तो उल्टा सीधा काम चला रहे में तो कैसे काम चले, इतना महंगा कहाँ 100 दिन ले पाओ। तो अखिलेश कैसे सस्ता कर देंगे? अखिलेश बहुत बढ़िया काम चलाओ, अरे वो गैस सस्ता नहीं कर सकते, वो तो सेंटर से आता है। सस्ता नहीं करे मगर काम अच्छा चलाओ। हाँ, तो क्या 2024 में इस चुनाव का असर होगा? चुनाव बहुत असर हुई अब किल। क्या हुई है? अरे अखिलेश आएगी अब किल खुल के, अखिलेश क्या करी है? क्या आएगी अब किल। मोहम्मद सलमान, आप बताइए, आप भी इतने नाराज हैं जितने और लोग नाराज हो रहे हैं? नहीं, हम किसी ने, हम तो असदुद्दीन ओवैसी को देखना चाह रहे हैं। अच्छा। हमें माइया में है। हाँ तो यहाँ ओवैसी साहब हैं यहाँ पे? हाँ है। वो आए थे? हाँ आए, वैसे तो नए थे। कुमेर अख्तर साहब आते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि वो तो वोट काटेंगे मुसलमानों का, एसपी को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को फायदा करेंगे। ये तो समाजवादी और बहुजन ये लोग कहते हैं, इनके कहने से तो कुछ थोड़ी होगा। जो आदमी के इंसान करेंगे वो होगा, उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो सब खिलाफ पार्टी वाले ऐसा कहते हैं बार बार। अब जब ओवैसी चुनाव से पहले नहीं आए तो अब क्या आएंगे ये बताओ? वो तो हैदराबाद चले जाएंगे। सुनो, चले कैसे जाएंगे? यहाँ वो तो चले जाएंगे, मगर जो विधायक होगा, हमको तो विधायक से मिलना है, कोई ऐसी थोड़ी मिलना है हमको। क्या मोदी और योगी हमको मिलते हैं? किसी को मिलते हैं भाई? अखिलेश या मुलायम मिले थे किसी को? तो क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीत जाएंगे वो? नहीं, जीतेंगे नहीं। ये तो कोई सीटें निकालेंगे, तमाम सीटें, जैसे 200 सीटें लड़ते हैं, 20-30 सीटें कुछ तो निकालेंगे। नहीं, 66 सीटें लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, जितने सब गठबंधन से लड़ रहे हैं 200 सीट, अच्छा, तो कितनी आ जाएंगी आपके? लगभग 20 सीटें मेरे अंदाज में आएंगी। 20 सीटें? इसमें से एक जीरो कम कर दीजिए। नहीं, कम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों कम करें? क्यों कम कर देंगे? क्यों कम कर देंगे? कहाँ से आ जाएंगे ये तो बताएं। अब वो तो देखना वक्त हम बताएगा। तो अभी पूरे पश्चिमी यूपी में होकर आए, हमको तो कहीं नजर नहीं। अभी थोड़ी है, तो जब निकलेंगे तब मालूम होगा क्या है। अभी क्या होगा? चुनाव आ गया है। हाँ, तो फिर अभी यार तुम, ये कोई हर इंसान खुल के नहीं बोलना चाह रहा, वोट देना चाहता है मगर बोलना नहीं चाह रहा है कि शायद किसकी सरकार बन जाए, मुझे दिक्कत होगी पाछे, ऐसा है। हाँ चाचा, आप बताएं, आपका नाम? मोहम्मद मुइन साहब, आप बताइए, आप सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं इसमें, आपको क्या लगता है कि कुर्सी में किसको कुर्सी मिलने वाली है? समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन है? राकेश लड़का, नाम याद है उनका? बेदी का लड़का है, वर्मा है। देखा है उनको? देखा नहीं, उनके साथ रहे। वो काम करी है? काम की उम्मीद है भाई, मंत्री का तो लड़का रहा। हाँ। और वो काम तो करेगा। और ना करी है तो? और नहीं, मुसलमानों की जिम्मेदारी है, और मुसलमान है, हम समाजवादी को वोट देना चाहते हैं। तो वो तो योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। अरे अब वो कोई भी, हम कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, हमारा है काम, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि समाजवादी को जिताओ। अगर कहीं वोट देंगे माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अरे क्यों माना ही नहीं जाता? मतलब कांग्रेस को दो, बीएसपी को दो, या बीजेपी को दो, भाई कांग्रेस आप जिसको चाहो तो आजाद हो भाई। नहीं, लेकिन हमारा गिना नहीं जाएगा ना, जहाँ गिना जाता मैं वहीं देता हूँ। मुसलमानों की यह जिम्मेदारी है कि समाजवादी को सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है ये? बस। और किसी की नहीं है? नहीं, किसी की नहीं, क्यों? हमारी पहले। ये यादव जी बैठे हैं, अरे इनकी तो जिम्मेदारी है। इनकी बाद में आती है। इनकी बाद में? इनकी बाद में आती, सबसे पहले मुसलमानों। भाई कहते हैं मौलाना मुलायम सिंह, नहीं कहते? अखिलेश को तो कोई मौलाना नहीं कहता। नहीं कहते हैं, लेकिन उन्हीं के सपुत्र है ना। अच्छा, और आपको इनसे बड़ी उम्मीद है? उन्होंने तो अपने बाप को घर बिठा दिया। अरे यार, ये तो राजनीति में कहते हैं कि बाप के सीने पे पैर रख के निकल जाना पड़ता है। तो फिर आप ऐसे बेटों को वोट देंगे? नहीं तो बेटा, वो कोई गलत तो उसने किया नहीं। अपने बाप को घर से अलग कर दिया, सत्ता से अलग कर दिया है, उसकी बात नहीं मानता वो बेटा। जोर से बोलिएगा, क्या नाम है? मुजीब साहब, किसके पास जाएगी कुर्सी अब किसे? अपना जोगी बाबा के पास जाएगी। योगी बाबा के साहब, आप आंख मार रहे हो बहुत बड़ी, मैं देख लिया मैंने। आंख मारा? बता रहे हैं ना, अच्छा, नहीं तो योगी के पास चली जाए तो बुराई क्या है इसमें? बहुत अच्छी बात है। तो वो तो गेरुआ कपड़े पहनते हैं, खाते भी कम हैं, सोते चटाई पर हैं, इससे अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? बहुत बढ़िया काम करते हैं ना। जब अखिलेश आए थे तो उन्होंने पूरे उनके घर को धुलवाया था गंगा जल से। अब गंगा जल से पता नहीं धुलाया था नहीं धुलाया था। नहीं धुलाया था, खबर आई थी उसकी। अच्छा, हाँ, इसके बारे में हमको मालूम। अखिलेश ने कहा है कि हम भी धुलवाएंगे। अखिलेश तो बहुत दिन से धुला रहे। इस बार उनकी धुलाई हो जाएगी? अखिलेश इस बार धुलाई हो जाएगी। किसकी, अखिलेश की या योगी जी की? अखिलेश की। क्यों भैया, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? बढ़िया। अखिलेश ने कितने आपको कुछ खेत मान लिए क्या, जितने नाराज हो? नहीं, अखिलेश तो बहुत काम गलत कर रहे हैं, थोड़ा। ये तो बताओ ना कौन सा? भाई जनता को पता होना चाहिए कौन सा काम गलत है। अरे जो करत है तो सब ठीक है। क्या गलत है? गलत ये तो बतावा। ये तो बतावा गलत। अब इतना मालूम होते तो फिर कह रहा है। इतना पता ही ना है फिर भी कह रहे हैं। अरे तो फिर अच्छा, और योगी जी ने क्या अच्छा करा है?
योगी जी का कोई अच्छा काम बता सब चीज बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दो तो बता। साड़ खोल छुट्टा छोड़ दिन छुट्टा छोड़ दें, तुम्हारे खेत खावन जाए पूरा, बढ़िया खाएं आराम से, क्या दिक्कत है। खूब मजा आ रहा है। और क्या जी बताइए, क्या करते हो? कुछ रोजगार सब लोग घूम पढ़े रहे, लिखे हो? सब लोग घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हो? सब लोग घूम रहे, पढ़े लिखे, किसी को रोजगार नहीं तुम मिल। पढ़े लिखे हो? जी पढ़े हैं, कितना पढ़ा है? पढ़े तो ज्यादा नहीं, हम फिर भी 5 तक पढ़े हैं। 5 तक, तो उसमें कैसे रोजगार मिल जाएगा बेटा? हमको नहीं मिलेगा, भाई लोग तो बहुत कौन लोग सा घूम भाई रहे लोग? हैं, हमें तो कोई मिला नहीं। यहाँ नहीं मिले, बहुत लोग हैं, किसी तो को उनकी कुछ। तो बहुत सारी स्कीमें हैं, क्या स्कीम है? पैसे दे रहे हैं, रोजगार करो, पकौड़ा तलो। पकौड़ा तले, हाँ। यही हम लोग को मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं भैया नहीं, ये थोड़ी ना चाय है, बेचो। चाय बेचे, मोदी जी ने चाय बेची, प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी बन गए ना, सब लोग इसी तरह करेंगे क्या? तुम भी बन सकते हो। नहीं, हम रास्ता क्यों खुला हुआ है। रास्ता ऐसे कहाँ पकौड़े बनाओ तो फिर पकौड़े तो बना रहे हैं, बना रहे हो। यही तो कर रहे हैं। अब किसका पकौड़ा बनने जा रहा है 27 तारीख को, ये बताओ। हम तो MIM को बनाए, जिताएंगे। माइम को जिताओ तो तुम कह के भाग क्यों रहे हो? जा रहे हैं। ओवैसी तो यहाँ आए नहीं है। क्यों नहीं है? कौन कह रहा नहीं? आए हैं? आए हैं, आएंगे, नहीं आए हैं। तो क्यों इतनी मोहब्बत करते हो? हम लोग ना मोहब्बत देखा, करते ना सुना। हैं, मुसलमानों के लिए, सबको लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं जी। उनके बोलने से कोई फायदा हुआ? फायदा होगा ना, अभी आप आएंगे तब फायदा होगा। अच्छा अच्छा, चलिए। कहाँ जाएगा? अरे हमारी साहब ठीक है। अरे क्या ठीक है? अरे बतावा तनी, अरे तनी बतावा, अरे ताऊ बताओ। सबसे बस ज्यादा तुम्हारी बात पे बहुत लग जाएगी, खत्म कर देंगे इसको। आए हाँ बस आखिरी है ये हमारी हाँ। समाजवादी समाज में। देखिए, जब हमारे चाचा जो 20 साल से देखा यहाँ कुर्सी की विधानसभा सीट पर लोग के अंदर एक जोश है, जज्बा है और परिवर्तन की चाह है। यहाँ पर MIM की भी आवाज़ सुनाई दी है। एक क्लास ऐसा है जो नौजवानों का है, ख़ास तौर से जो ओवैसी की लॉजिकल बातों को पसंद करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वोट इस बुनियाद पर बंटता है तो ऐसा न हो कि जो लोगों का ख्याल है कि अगर वोट कई जगह बटेगा तो बटने से जिसका फ़ायदा होगा उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुर्सी का ये भी रिकॉर्ड है कि इसने 2002 से किसी को दोबारा यहाँ से MLA नहीं चुना है। और इस बार क्या तारीख पलटेगी? क्या सत्ता परिवर्तन यहीं से होगा? क्योंकि यहाँ की कुर्सी पर जो बैठेगा वही लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा। कुर्सी विधानसभा से क्षेत्र से बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।